क्लास 7th के लिए मैथ में इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई, कैपिटल आई से, और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। ओके बेटा, जो डेफिनेशन है इंटीजर्स की Yes, sir. वो क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट जिसमें कि होल नंबर्स भी हों, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी हों। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट्स की। जो डिजिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? जो डिजिट्स होती हैं उनमें हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। वो होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। और कौन सी होती है बेटा? 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये डिजिट्स होती हैं जो कि आपके मोबाइल के कीपैड में दिखाई देती है। ठीक है, 1 से लेकर 9 का 0, या फिर 0 से लेकर पूरा 9 तक कह सकते हैं। 10 डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स Yes, जब sir. कंबाइंड होती हैं तो नंबर्स बनते हैं, और जब नंबर्स बनते हैं तो नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके बेटा, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। ठीक है, कंटिन्यू विद एंड -इंफिनिटी। जब नेचुरल, होल और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जो कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो Integer. इंटीजर, जो हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें कि हम इंटीजर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव Yes, sir. देखेंगे। ये बंसदीप एक स्टूडेंट है। ये अगर माउंटेन पे चढ़ता है तो हाइट अप जा रही है, तो +1 का 2 3 Yes, sir. 4 5 6 Plus 7 इस 3, तरीके से 4. इनफाइनाइट पॉजिटिव में जाएगा। अगर ये बंसदीप यहाँ पर एक होल डक करता है, गड्ढा, और नीचे की तरफ आएगा, नीचे या माउंटेन के रास्ते से उतरता है नीचे तो माइनस इस वाले लेवल से, तो क्या बोलते हैं? ये -1 -2 -3 -4 2 -5 -3 इस तरीके से ये क्या होगा? माइनस में आएगा। सेम पैटर्न हमने इस वाले -9. इसमें लिया है ओशन में। ओशन का जो लेवल है, या फिर सी का जो लेवल है, या फिर पॉन्ड का लेवल है, और ये पॉन्ड का लेवल है 0, सब 0 वाले लेवल पर है। ठीक है बेटा, अब ये जाएगा तो -1 Yes, sir. -2 -3 -4 2. -5 -6 इस तरीके से ये नेगेटिव इंफिनिटी में भी चलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, कि हाइट ऑफ अ हिल व्हिच इज 5 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, अब ये सी लेवल यहाँ पर था हमारा, इस समय भी आपको दिखाया था मैंने बनाकर, ये सी लेवल है यहाँ पर, ये सी लेवल है। ठीक है, अब इस सी लेवल से 3 मीटर की अबव, अबव मतलब ऊपर, तो 3 मीटर की अबव ये वाला हो गया बेटा। Yes, sir. इस सी लेवल Plus का पे 3. अबव 3 मीटर, तो ये वाला हो गया यहाँ तक, तो प्लस का 3 आएगा। इसका आएगा Yes, प्लस sir. का 3। Plus का 3. अगर वो कहता है बिलो द सी लेवल, तो सी लेवल के बिलो, बिलो मान नीचे कितना, जितना बोलता है उसने बोला -4, तो -4 आ जाएगा। तो अगर ये एबव कहता है तो एबव वाली कंडीशन ऊपर आती है, और बिलो वाली नीचे माइनस में आएगी। कहां पर आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है बेटा, अगर वो कहता है बैकवर्ड, कौन सा? बैकवर्ड, तो आप लोगों ने देखा होगा ये तरीके से है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, अगर वो आगे चलता है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड, ठीक है बेटा, फॉरवर्ड, तो प्लस में चलेगा। अगर वो कहता है बैकवर्ड, बैकवर्ड, तो वो नेगेटिव में चलेगा। किसमें चलेगा? नेगेटिव में चलेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको अलग अलग बहुत सारे कमेंट से आपको क्वेश्चन में बात करेगा। अब क्या होता है, आपने देखा अबव सी लेवल, बिलो सी लेवल, अबव वाले में प्लस था, बिलो में नेगेटिव था। ठीक है, फॉरवर्ड में पॉजिटिव था, बैकवर्ड में नेगेटिव था। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं।
अगर आप किसी बैंक में कैश को, अपने कैश को क्या करते हो, डिपॉजिट, क्या करते हो, डिपॉजिट, तो क्या होगा, डिपॉजिट हाँ बोलो मत, पहले सुनो, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर आप कैश को क्या करते हो, विथड्रॉ, क्या करते हो, विथड्रॉ, तो क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कैश को डिपॉजिट कर रहे हो तो अमाउंट आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, विथड्रॉ कर रहे हो तो अमाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपको ले लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट अब बता रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट अब लो बता रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइंड से बहुत सारे क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हो, और आप कोई आपसे पूछ भी सकता है, आपको अच्छी तरीके से उसके आंसर्स को क्या करना है, कंसल्ट करना है, ठीक है। अब आपको एक नई चीज बताते हैं कुछ इसमें, जिसके लिए कि एक टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट द वैल्यू ऑफ, अब किस तरीके की वैल्यू, इसे जानते हो आप, इस चीज को जैसे बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं, हेलो, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। यस सर इसमें क्या होता है यस बेटा, सर। इसमें क्या होता है, ये वॉशिंग मशीन देखी आप लोगों ने, वॉशिंग मशीन की तरह वर्क करता है। अगर आप वॉशिंग मशीन में अगर आप साफ कपड़े डालोगे तब भी वो साफ होके आएंगे, गंदे कपड़े डालोगे तभी वो गंदे गंदे की जगह कैसे आएंगे, साफ कपड़े आएंगे, ठीक है। अगर आप वॉशिंग मशीन में, इसमें वॉशिंग मशीन में क्लीन क्लॉथ डालते हो, क्लीन, तब भी वो कैसे आएंगे, क्लीन होके आएंगे, कैसे आएंगे, क्लीन होके। अगर आप वॉशिंग मशीन में कैसे डालते हो, डर्टी, कैसे, डर्टी, डर्टी क्लॉथ डालते हो तब भी वो कैसे आएंगे, क्लीन होके आएंगे, मतलब कि जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो क्लीन होके आएगा। इसी तरीके से इस बॉक्स में, इस बार वाले में आप नंबर नेगेटिव डालते हो, अगर आप नेगेटिव नंबर डालते हो, मान लो माइनस का 13, ठीक है, तब भी क्या आएगा, आंसर में 13 आएगा। अगर आप प्लस का डालते हो तब भी क्या आएगा, 13 आएगा। समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये वॉशिंग मशीन वाला, ठीक है बेटा, कि वॉशिंग मशीन में आप गंदे कपड़े डालते हो, मतलब कि डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा, मतलब माइनस का 13, और क्लीन का मतलब क्या हो गया, साफ, हो गया 13। तो माइनस का आपने इस मशीन में डाला तब भी क्या आया, साफ होके क्लीन, क्लीन वाला डाला तब भी क्या आया, क्लीन। तो ये टॉपिक तो इस तरीके से खुला। ये नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, ये कुछ डिजिट्स दे रखी है हमें, नंबर्स दे रखी हैं, ठीक है, और ये इंटीजर्स नंबर्स हमें दे रखे हैं। इन इंटीजर्स नंबर को आपसे क्वेश्चन कहता है आप इसे असेंडिंग में लिखिए या फिर डिसेंडिंग में लिखिए, तो आप आराम से कर सकते हो। असेंडिंग में करते हैं तो क्या होता है, ठीक है बेटा, असेंडिंग आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। असेंडिंग मतलब होता है पहले स्मॉल फुट नंबर, उससे बड़ा नंबर, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से, जैसे टावर का साइन होता है, मोबाइल में टावर आता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले होता है छोटा नंबर, तो कोई भी नंबर छोटा कौन सा होगा, तो छोटे नंबर्स में, स्मॉल नंबर में से नेगेटिव वाला छोटा होता है। तो नेगेटिव में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव वाले में एक तो ये नंबर आया, एक नंबर ये आया नेगेटिव वाले में, और एक ये नेगेटिव में आया, ठीक है। अब नेगेटिव हमने देखा कि ये नंबर आए हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा नेगेटिव में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो नेगेटिव में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा कर्ज होता है वही सबसे ज्यादा गरीब होता है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा कर्ज किसके पास है, इससे इसके माइनस मतलब है उधार, उधार लिया हुआ पैसा, इसके पास 8 रुपए उधार है, इसके पास 5 रुपीज उधार है, इसके पास 27 रुपीज उधार है, तो इसके पास ज्यादा कर्ज है, मतलब ये ज्यादा गरीब है, तो सबसे छोटा ये हो गया। तो माइनस का 27, माइनस का 27, उसके बाद कौन सा है, अच्छा उसके बाद तो फिर ये वाला आया बेचारा, माइनस का 8, उसके बाद माइनस का 5, 5 उसके बाद अब देखिए छोटा, अब प्लस वालों में आ गए, माइनस वालों से तो हम निपट गए, ठीक है। अब आ गए प्लस वाले, तो उससे बड़ा कौन होगा, 4, फिर 8, और फिर 16। ये वाला पार्ट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत प्रैक्टिस करी होगी आप लोगों ने। नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने नंबर लाइन देखी होगी, कैसी देखी होगी, नंबर लाइन,
नंबर लाइन आप लोगों ने देखा होगा बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो। क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होती हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिव नंबर्स होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से नंबर लाइन होती है, ठीक। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर तो इस तरीके से जाता है, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग वाला सारा इधर की तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर तो बढ़ते चले जाते हैं ना। अब जैसे माइनस का 5 वो यहाँ पर नहीं आएगा, फिर माइनस का 8 इधर आएगा, फिर माइनस का 27 इधर आएगा। तो स्टार्टिंग इधर से हुई, इसलिए माइनस का 27 पहले आया इसमें से, फिर माइनस का 1, माइनस का 5। मगर इधर राइट पॉजिटिव वाले में जाते हैं, छोटा नंबर 4 पहले आएगा, 8 फिर देन 16। इस तरीके से हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग को फाइंड कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे हम किस तरीके से इसके रिजल्ट जो है वो आउटपुट है किस तरीके से फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। जैसा कि आप देख सकते हो, जो फर्स्ट कैटेगरी दे रखी है वो है प्लस का 3। तो हम कहीं भी खड़ी होते हैं वो होता है 0, तो हम 0 पे स्टैंड है सवाल, ठीक है। 0 से हम जाएंगे सबसे पहले प्लस का 3, प्लस का 3 है, प्लस वाले नंबर राइट साइड में होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड होंगे राइट साइड की तरफ, ठीक है। मतलब कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो मैंने 3 स्टेप चालू करना स्टार्ट करा, 1 2 और ये 3। मतलब मैं पहले इधर मूव हुआ तो मैंने इधर एरो बना दिए और मैं आ गया यहाँ पर इस वाले 3 पर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, ये माइनस का 4। क्या देखा, माइनस का 4। तो इसका मतलब अब माइनस का 4 है तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप कैसे मूव करूंगा, ध्यान से देखते हैं जरा, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने इधर की तरफ मूव हुआ तो मैंने इधर एरो बना दिए, ठीक है। इधर हुआ तो +3 करा था, इधर हुआ तो माइनस का मैंने 4 कर दिया, ठीक है बेटा। अब मैं फाइनल रिजल्ट कहां पर पहुंचा, मैं फाइनल कहां पर पहुंचा बेटा, मैं पहुंचा माइनस का 1 पर। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या है, माइनस का 1। ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। इसी तरीके से मैंने क्या करा, अब मैं इसको तरह कराऊंगा दूसरे तरीके से। ये प्लस का 3 है, मैंने 3 लिख लिया। एक होता है प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4। मैंने ये देखा प्लस के 3 है, मतलब 3 लोग कैसे हैं, 3 लोग कैसे हैं, अच्छे वाले, 1 2 3 ये पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। और 4 कैसे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव कितने हैं, 4 1 2 3 और ये 4। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये बचा। ये कौन सी कैटेगरी का है, नेगेटिव कैटेगरी का 1, इसलिए क्या आया, माइनस का 1। इसी तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।